हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सीएससी स्टडी। अगर आप सीएससी में ऑल सब्जेक्ट्स में थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली परफेक्ट होना चाहते हैं तो हमारे चैनल सीएससी स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। आज हम करने जा रहे हैं डेटाबेस में न्यू टॉपिक विच इज ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम, टीएफएस। ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम क्या होता है, क्या इसके एडवांटेजेस, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं, आज हम सब डिटेल में रीड करेंगे। तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। Such file is dependent on the other file. If you want to modify the other file, any file, then you have to modify the all program that user that have the data. मतलब अगर आप एक फाइल के डेटा को अगर चेंज करते हो, मतलब जैसे आपके पास 4 फाइल्स हैं, स्टूडेंट की 4 फाइल्स हैं, अकाउंट सेक्शन की अलग है, सब्जेक्ट डिटेल अलग है, और जितना भी एक्स्ट्रा फाइल है, सब्जेक्ट्स की अलग से फाइल है, ट्रांसपोर्ट की अलग से फाइल है, लाइब्रेरी की अलग से फाइल है, लेकिन जितने भी फाइल्स हैं उन सब में एक स्टूडेंट ऐसा है या बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका नाम सब फाइल्स में है, जितने भी फाइल्स हैं सब में है। अगर आपने ये करा कि एक फाइल में तो स्टूडेंट की फीस चेंज कर दी अकाउंट में, लेकिन बाकी जितने भी फाइल्स बची है लाइब्रेरी की, सब्जेक्ट की, उन फाइल्स में नाम चेंज नहीं किया या फीस चेंज नहीं की, तो इससे क्या हुआ, डुप्लीकेसी होगी, रिडंडेंसी होगी और डेटा कैसा हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया। डेटाबेस में इनकंसिस्टेंट डेटा और डुप्लीकेट डेटा अलाउड नहीं होता। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टीएफएस का मतलब ये होता है जब हमारे पास फाइल्स हैं वो फाइल्स एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, इंटर रिलेटेड है। तो अगर एक फाइल में चेंज हो रहा है तो हमें साथ साथ दूसरी फाइल में भी चेंज करना पड़ेगा, जितनी भी फाइल्स होगी, नहीं तो वो क्या बन जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंट बन जाएगा और वो डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करेगा। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि इन द टीएफएस ईच फाइल इज डिपेंडेंट। टीएफएस में क्या होता है, जितने भी हमारे पास फाइल्स होती हैं वो डिपेंडेंट होती हैं ऑन द अदर फाइल। एक फाइल है वो दूसरी फाइल्स के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। इफ वी वांट टू मॉडिफाई द अदर फाइल्स, अगर हम किसी दूसरी फाइल को मॉडिफाई करने का ट्राई करेंगे देन हमें क्या करना पड़ेगा, जितने भी फाइल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं उन सबको चेंज करना पड़ेगा। This type of organization was simple to operate and better location control, but the organization of the data at the higher level. मतलब ये टीएफएस जो फाइल सिस्टम है हमारे पास, ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या है, इजी टू ऑपरेट तो है, सिंपल टू ऑपरेट है, और ये बेटर है सिर्फ लोकल एरियाज के लिए, लोकल काम के लिए। लेकिन जब हमें हायर अथॉरिटीज, हायर वर्किंग के लिए चाहिए होता है देन हम किसका यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। एक स्मॉल से जैसे कोई स्कूल है तो स्कूल के अंदर टीएफएस चल सकता है कि नोटबुक्स में या बड़े बड़े रजिस्टर्स है उनके अंदर रिकॉर्ड है, लेकिन एक पूरी यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड आप नोटबुक्स में या रजिस्टर्स में तो नहीं रख सकते। उसके लिए तो आपको डेटाबेस की नीड पड़ेगी, डिजिटलाइजेशन होने की नीड पड़ेगी कि आप कंप्यूटर सिस्टम में डेटाबेस का यूज करके अपनी डिटेल को सेव कर सको। और नेक्स्ट लाइन में ये कह रहा है कि टीएफएस को हम यूज तो कर लें, स्मॉल सिस्टम में तो ये चलेगा, डेफिनेटली चलेगा, लेकिन जब हम इसे हायर लेवल में यूज करते हैं, हायर सिस्टम्स में यूज करते हैं, देन ये क्या हो सकता है, बिट कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, क्योंकि जितनी भी ज्यादा डिटेल्स होगी अलग अलग रजिस्टर्स में, उन रजिस्टर्स को अपडेट करने का काम जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हम क्या, डिसएडवांटेज है कि जितना भी ज्यादा लार्ज लेवल पे हमारे पास डेटा होगा हम उससे मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए हम किसका यूज करते हैं, इसके अपोजिट में, इसके कंट्रास्ट में डीबीएमएस का। अब देखते हैं हम टीएफएस की डिसएडवांटेजेस। कौन सी डिसएडवांटेजेस है टीएफएस में, ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, इसे हम देखते हैं। फर्स्ट है डेटा रिडंडेंसी, डेटा इनकंसिस्टेंसी, प्रोग्राम डिपेंडेंस, प्रोग्राम प्रॉब्लम सिक्योरिटी, limited data sharing, wastage of the labor and the space, difficult to represent the complex object। वन बाय वन करके इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि किसकी क्या डिसएडवांटेज है और क्या इसकी डेफिनेशन है। तो इनमें से सबसे फर्स्ट है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डेटा मतलब डेटा, लेकिन रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, रिडंडेंसी का मतलब होता है डुप्लीकेसी, डुप्लीकेट डेटा आना। इट मीन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा स्टोर इन द मैनी फाइल। इसका मतलब क्या है कि जो भी हमारे पास डेटा है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया मैनी फाइल्स में, अलग अलग फाइल्स में स्टोर कर रखा है, वो बहुत सारी फाइल हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अकाउंट, क्लास रजिस्टर, ट्रांसपोर्ट, एस्टेब्लिशमेंट may have to the same information of the student roll number and name, so it requires a lot of space, storage and time. Also require the additional efforts to keep all the file up to the date. अब इसका भी सेम मीनिंग है और सेम एग्जांपल इसने भी दे रखा है जो मैंने आपको बताया था कि एक स्टूडेंट की डिटेल को आपने स्टोर करना है, आपने उसको अकाउंट सेक्शन की रजिस्टर में भी स्टोर किया, क्लास रजिस्टर में भी किया, ट्रांसपोर्ट में भी किया। क्या किया स्टोर, एक तो रोल नंबर का कॉलम और एक नेम का कॉलम जो सबके अंदर सेम है। अगर कहीं पे रोल नंबर चेंज हो रहा है बाय चांस या किसी स्टूडेंट का नेम चेंज हो रहा है तो आपको जितनी जगह पर उसका नाम लिखा होगा उन सबको चेंज करना होगा, नहीं तो डेटा में क्या आ जाएगा, डुप्लीकेसी आ जाएगी।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डेटा इनकंसिस्टेंसी। डेटा इनकंसिस्टेंसी में क्या होता है, इट रिक्वायर इन द केस ऑफ द अपडेशन, इट रिक्वायर व्हेन सम डेटा डोंट हैव टू अपडेट इन एवरी फाइल। सेम इनकंसिस्टेंसी वाले में भी सेम एग्जांपल है कि अगर आपने एक में डेटा को अपडेट कर दिया लेकिन किसी दूसरी फाइल में अपडेट नहीं किया, जितने भी फाइल्स में वो था, तो इससे क्या हो गया, एक तो डुप्लीकेसी आई हमारे पास, दूसरा हमारा डेटा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट हो गया, सिमिलर नहीं रहा सबके लिए। नेक्स्ट है प्रोग्राम डिपेंडेंस। प्रोग्राम डिपेंडेंस, देयर इज नो प्रोग्राम डिपेंडेंस इन टीएफएस, मतलब टीएफएस में कोई भी प्रोग्राम डिपेंडेंस नहीं है, सारे इंडिपेंडेंट है, अलग अलग फिल्टर से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेड डेटा शेयरिंग। लिमिटेड डेटा शेयरिंग में क्या होता है, देयर इज अ लिमिटेड स्टोरेज इन बिकॉज द ईच एप्लीकेशन हैज इज ओन प्राइवेट कॉपी, मतलब इसमें हम बहुत लिमिटेड शेयर करते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ अपनी डिटेल को, क्योंकि जितनी भी डिटेल होगी वो उसके पास खुद की भी होगी, तभी तो वो रिडंडेंसी हो रही है। अकाउंट वाले के पास अलग से डिटेल है, क्लास रजिस्टर में अलग से डिटेल है, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से डिटेल है, तो वो ज़्यादा डेटा तो शेयर नहीं करेंगे ना आपस में। हो सकता है वो कुछ इन्फॉर्मेशन, सम बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लें, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या है, लिमिटेड है। और दूसरा कारण क्या है कि जब भी हम टीएफएस की बात करते हैं तो जितना भी हमारा रिकॉर्ड होता है वो नोटबुक में और रजिस्टर्स में स्टोर होता है, लेकिन जब डीबीएमएस की बात करते हैं उसके अंदर क्या होता है, डिजिटाइज, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर होता है। अब कंप्यूटर से तो आप इजीली शेयर कर सकते हो, लेकिन नोटबुक्स को, रजिस्टर को, इतने सारे जो रजिस्टर्स है उनको कौन शेयर करेगा, शेयर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सिस्टम हमारा, इसलिए हम शेयर भी क्या करते हैं, लिमिटेड करते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम क्या है, देयर इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द सिक्योरिटी एंड एक्सेस रजिस्टर। जितने भी हमारे पास रजिस्टर्स है उनकी सिक्योरिटी करना, उनके डेटा को मैनेज करके रखना, एक्सेस करना। अब किसी के ऊपर रजिस्टर्स को ओपन करने का या उससे एक्सेस करने का, उसे रीड करने का तो आप कोई बोर्ड नहीं लगा सकते, लेकिन इंक्रिप्शन लगा सकते हो आप सिर्फ डीबीएमएस में। रजिस्टर में कोई इंक्रिप्शन नहीं लगता, कोई एक्सेस पे बाउंड नहीं कर सकते आप किसी को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफिकल्ट टू रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट। जब हम कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तब हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते डेटा को टीएफएस का यूज करके, बिकॉज some data object may have so variable length which have might the produce difficulty to representation in the files। जब हम फाइल सिस्टम में किसी डेटा को स्टोर कर रहे हैं वो तो फिक्स हो गया, क्योंकि एक बार अगर हमने लिख दिया फाइल पर डेटा तो वो लिख दिया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है, उसको अपडेट करना है तो हमें नई फाइल बनानी पड़ेगी, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं होता, हमें नई फाइल बनानी कंपलसरी हो, हम डायरेक्टली उसको ओपन करके उसमें अपडेशन भी कर सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग द न्यू फाइल। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कॉन्करेंट एक्सेस अनोमलीज। इसका मतलब क्या होता है, since the data may have been accessed by the made different application program which have not been previously coordinated, supervision in the various difficult। अब ये क्या कह रहा है कि since data may have the access, जब भी हम डेटा को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, may have difficult to application program। ये क्या है, डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं हमारे पास कि जिसके थ्रू हम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस में से, लेकिन उसको कोऑर्डिनेट करना, सुपरविजन करना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वेस्टेज ऑफ द लेबर एंड द स्पेस। टीएफएस में क्या होता है, जब हमें लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर करना होता है या मैनेज करना होता है, उस टाइम पर वेस्टेज होती है लेबर की और स्पेस की। मतलब लेबर का जो वर्किंग है, उनका वर्क जो है, और उनका स्पेस जहां पर हम वर्किंग करके रख रहे हैं, इतनी सारी फाइल्स को मैनेज कर रहे हैं, वो स्पेस क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है। फाइल प्रोसेसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ द डेटा इन द डिफरेंट फील्ड्स, this need to the duplicate entries of the some data may have the many time, it result into the wastage of the storage space and labor part। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल लेते हैं हम इसका। जैसे एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की डिटेल को आपने 3 रजिस्टर में स्टोर किया, क्लास रजिस्टर है, अकाउंट का है और ट्रांसपोर्ट का है। अब आपने उसको क्या करा, एक रजिस्टर में चेक किया, अकाउंट वाले सेक्शन में मिल गया, दूसरे रजिस्टर में चेक किया, क्लास रजिस्टर में मिल गया, ट्रांसपोर्ट वाले रजिस्टर में जब आपने चेक किया आपको उसका नेम शो नहीं हुआ, आप उसको ढूंढ ही नहीं पाए कि नेम कहाँ पर है। लेकिन था क्या सिस्टम, उसके अंदर नेम तो था लेकिन आप नहीं ढूंढ पाए, और आपको क्या लगा, नेम ना मिलने पर किसके अंदर तो नेम है ही नहीं, आपने री एंटर कर दिया नेम। तो री एंटर करने से क्या हुआ, सेम रजिस्टर में सेम स्टूडेंट का डेटा 2 टाइम स्टोर हो गया, और भी ज्यादा डुप्लीकेसी बढ़ गई। इससे क्या हुआ, एक तो स्पेस का हमारे पास डिसएडवांटेज होगा कि हम स्पेस को फिल कर रहे हैं, जहां पर किसी न्यू स्टूडेंट का डेटा एंटर हो सकता था वहां पर क्या हुआ, प्रीवियस स्टूडेंट का डेटा 2 बार एंटर हो गया। दूसरा लेबर कि आपने उसको सर्चिंग करने में कितना टाइम लगाया, कितनी वर्किंग लगाई, और देन उसको इंसर्ट करने में आपको क्या टाइम लगाया, क्या वर्किंग थी आपकी। तो ये था हमारा टीएफएस सिस्टम। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियोस को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें।